इवल डेड 1981 में आई अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है। क्या हो अगर आप अपने दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने के लिए एक जंगल में चले जाएं, तो क्या होगा? ठीक ऐसे ही 5 मैगेशन स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ऐश, लिंडा, जो ऐश की गर्लफ्रेंड है, कैरल, कॉट और स्कॉट की गर्लफ्रेंड शेली कार में जा रहे हैं अपनी छुट्टी मनाने के लिए। ये सब जंगल में एक घर में रहने जा रहे होते हैं, ये सोचकर कि वहाँ पर हम खूब एडवेंचर करेंगे। सभी मस्ती करते हैं, गाना गाते हैं। जहाँ से जाते हैं वो 1 लेन सड़क है और आसपास सब सुनसान है। अचानक सामने से एक गाड़ी आती है जिससे इनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, पर किसी तरह गाड़ी बच जाती है। आगे वो गाड़ी पुल पर से लेकर जाते हैं, पर वहाँ पर लिखा है ये जगह ख़तरनाक है, पर ये पांचों लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। आगे लकड़ी के पुल पर गाड़ी का एक टायर धंस जाता है। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर गाड़ी निकाल लेते हैं क्योंकि नीचे खाई है। आगे सब लोग एक छोटे रास्ते से होते हुए उस घर तक पहुंचते हैं जहां रहने का इन सब ने प्लान बनाया था। गाड़ी से आकर सब लोगों की नज़र उस रहस्यमय घर पर जाती है और साथ में एक झूला है जो हिल रहा है। वो झूला खाली है। स्कॉट आगे बढ़कर चाबी दरवाजे को लगाता है। अचानक झूला रुक जाता है। स्कॉट अंदर जाता है। वहां सब कुछ बहुत रहस्यमय होता है। सब लोग घर को एक एडवेंचर के रूप में देखते हैं। सब लोग अपना अपना कमरा चुनते हैं। चैरल, जो ऐश की बहन है, उसे स्केच बनाना पसंद है। वो अपना टाइम पास करने के लिए सामने पड़ी घड़ी का स्केच बनाती है। जैसे ही वो स्केच बनाना शुरू करती है, घड़ी चलनी बंद हो जाती है। तुरंत बाहर से कोई बोलता है, मेरे पास आओ। इससे पहले कि चैरल को कुछ समझ में आता, एक अदृश्य शक्ति उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके कागज पर एक चित्र बना देती है। सामने तहखाना है। चैरल देखती है जैसे दरवाजे के उस पार कोई है। चैरल ये बात अपने तक ही सीमित रखती है क्योंकि वो ये डरावनी बातें बताकर बाकी लोगों का मूड खराब नहीं करना चाहती है। रात के समय सारे खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल पर। अभी सब खाना खा ही रहे होते हैं कि जोर से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। देखने पर पता चलता है कि खुफिया दरवाजा खुल चुका है। वो सब सोचते हैं कि ये काम किसी जानवर का होगा। इतने में स्कॉट टॉर्च लेकर तहखाने के अंदर जाता है। ऐश स्कॉट को पुकारता है पर कोई जवाब नहीं आता। पर अचानक स्कॉट सामने आ जाता है। वो ऐश को गन और कई सामान दिखाता है। फिर वो एक किताब देखते हैं, उस पर एक चित्र होता है। ये वही चित्र है जो चैरल ने अनजाने में बना दिया था। दरअसल ये किताब इंसानी मांस की बनी है और इस पर जो चित्र बने हैं वो इंसानी खून से बने हैं। खैर, वो सारा सामान लेकर ऊपर आ जाते हैं और टेप रिकॉर्डर को चलाते हैं। टेप रिकॉर्डर में से एक डरावनी आवाज आती है, आज हम इस घर में हैं जो काफी डरावना घर है। मुझे यहाँ एक किताब मिली है जो इंसानी खाल से बनी है और इसके चित्र खून से बने हैं। इस किताब में यह भी लिखा है कि प्रेत आत्मा की दुनिया कैसी होती है। जब कभी इंसान की अंतिम इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो प्रेत आत्मा बन जाता है। प्रेत आत्मा कभी नहीं मरती, वो जमीन के नीचे हमेशा दफन रहती है। और अगर कोई उन प्रेत आत्माओं को जगाना चाहता है तो पूर्णमासी की रात को किताब में लिखे मंत्रों का उच्चारण करना होगा। फिर प्रेत आत्मा जाग जाएगी। जागने के बाद वो किसी के भी शरीर में अपना प्रवेश कर सकती है और उसे धीरे धीरे खत्म कर देती है। इतना सुनने पर चैनल उस टेप रिकॉर्डर को डर के मारे बंद कर देती है। वो पुराने हादसे को लेकर सदमे में आ जाती है। स्कॉट को यह सब मजाक लगता है। वो टेप रिकॉर्डर को फिर चला देता है और उसमें से एक मंत्र का उच्चारण होता है जो जिब्रिश भाषा में है। बाहर वाली जगह के नीचे से कुछ शक्तियां बाहर आ रही हैं। चैरल डरावनी आवाज में चिल्लाने लग जाती है और उसके घर में एक पेड़ की टहनी गिरती है। सब डर जाते हैं। चैरल डर के मारे अपने रूम में चली जाती है। अब सब लोग जल्दी जल्दी से अपने रूम में चले जाते हैं। चैरल को एक आवाज सुनाई देती है, मेरे पास आओ। वो बाहर देखती है पर कोई नहीं होता। वो आवाज जानने के लिए घर से बाहर जाती है। वो डर भी रही है
जैसे ही वो एक पेड़ के पास जाती है, उस पेड़ की सारी टहनियां चैरल को जकड़ लेती है। चैरल चिल्लाती है, पर पेड़ पूरी तरह उसे चारों तरफ से जकड़ लेता है और उसके कपड़े उतारने लगता है। वो पेड़ चैरल का रेप कर देती है। चैरल रोती है और पेड़ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये किसी प्रेत की आवाज थी। चैरल गिरते पड़ते अपने घर तक पहुंचती है। उसके कपड़े फटे हैं और शरीर पर चोट के निशान हैं। चैरल सबको बताती है कि पेड़ ने मेरा रेप किया। वो अपने भाई ऐश को कहती है कि मैंने घर जाना है। ऐश अपनी बहन को समझाता है कि इतनी रात को घर जाना खतरे से कम नहीं है, बहुत अंधेरा है। चैरल कहती है मैं अकेली जाऊंगी। वो गाड़ी में बैठती है। ऐश भी आनन फानन में गाड़ी में आता है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है और कुछ देर बाद गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। वो जिस लकड़ी के पुल से आए थे, वो पुल पूरी तरह से टूट चुका है। दोनों भाई बहन को घर में वापस आने के सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं है। वापस आने पर ऐश उस टेप रिकॉर्डर को दोबारा चलाता है ताकि कोई सुराग मिल जाए। उसमें से एक आदमी बोलता है, मेरी पत्नी के अंदर प्रेत आत्मा घुस गई है और वो एक डरावनी चुड़ैल बन चुकी है। उसके हाथ पैर काटने पर ही वो सही हो सकती है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं घर छोड़कर वापस जा रहा हूं। इतने में वहां चैरल और उसकी दोस्त ताश खेल रही है। ताश खेलते खेलते वो हर ताश के पत्ते को बिना देखे बता देती है कि वो कौन सा ताश का पत्ता है, और फिर वो एक भूत में बदल जाती है। जोर से चिल्लाती है, तुम सब ने मुझे जगाया है, तुम सब की मौत पक्का है। इतने कहने पर वो नीचे गिर जाती है। जैसे ही ऐश और चैरल उसके पास जाते हैं, वो लड़की जोर से चिल्लाती है और सामने पड़ी पेंसिल चैरल के पैर के आर पार कर देती है। खून ही खून हो जाता है। वो सबको खत्म करना चाहती है। वो सब चैरल को एक तहखाने में डाल देते हैं और जंजीर से उस तहखाने को बंद कर देते हैं। शैली को लगता है कि बाहर से उसे कोई पुकार रहा है। इतने में वो अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में शैली के पास कोई परछाई जैसी चीज आती है। शैली नीचे गिर जाती है। स्कॉट, जो शैली का बॉयफ्रेंड है, वो अंदर आता है। स्कॉट देखता है कि कमरा खाली है और अचानक शैली पीछे से हमला करती है। वो एक प्रेत आत्मा बन चुकी है। वो स्कॉट को बुरी तरह से मारती है। स्कॉट पूरी ताकत से उसे आग में गिरा देता है। शैली का चेहरा बुरी तरह से झुलस जाता है, पर स्कॉट उसे पीछे खींच लेता है क्योंकि स्कॉट उसे प्यार करता था। पर जैसे ही वो शैली को बाहर निकालता है, शैली स्कॉट को आग में धक्का देती है क्योंकि शैली के अंदर प्रेत आत्मा घुस चुकी है। फिर ऐश अंदर आकर स्कॉट को बचाता है, पर शैली ऐश को भी पूरी तरह से धक्का देती है। लड़ाई बहुत भयानक रूप ले लेती है। अंत में स्कॉट शैली के शरीर को खत्म कर देता है, पर शैली के मरने पर उसके शरीर के हर पार्ट काम कर रहे हैं। वो उसे बाहर जमीन में गाड़ देता है। स्कॉट घर जाने की बात करता है, पर ऐश अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा को छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि उसके पैर पर चोट लगी है। दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं क्योंकि स्कॉट का मानना है कि हमें साथ चलना चाहिए, पर ऐश समझाता है कि पुल टूटा हुआ है। स्कॉट सभी को छोड़कर जंगल से बाहर जाने को तैयार है क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। ऐश अंदर आता है। वो लिंडा को देखकर हैरान है क्योंकि वो भी शैतान बन चुकी है। जो पैर पर चोट लगी थी, उस चोट से प्रेत आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। ऐश को अब डर लगता है क्योंकि वहां 2 प्रेत आत्माएं हैं। पीछे से तहखाने से आवाज आती है कि मेरे पास आओ ऐश, ताकि तुम भी मेरी तरह शैतान बन जाओ। अभी ऐश वहीं पर होता है कि अचानक स्कॉट वापस आ जाता है। उसका चेहरा बुरी तरह से जख्मी है। चैरल ने सही कहा था कि हम सब मारे जाएंगे। वो पूछता है कि कोई तो रास्ता होगा बाहर जाने का। स्कॉट कहता है कि पेड़ों के बीच में से एक रास्ता है, पर वहां प्रेत आत्माओं का वास है। अचानक वहां पर ऐश की गर्लफ्रेंड लिंडा और उसकी बहन जोर जोर से हंसने लगती हैं। ऐश को गुस्सा आने लगता है और वो बंदूक लिंडा के ऊपर तानता है, पर लिंडा सही हो जाती है। वो कहती है मुझे बचा लो। वो रोती है।
ऐश को लगता है लिंडा सही हो चुकी है। वो उसे उठाता है, तभी तहखाने से आवाज़ आती है कि मैं भी ठीक हूँ। जैसे ही वो बचाने जाता है, लिंडा ऐश पर फिर से हमला करती है। वो देखता है कि लिंडा फिर शैतान बन चुकी है। वो लिंडा को घर से बाहर निकालकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है, पर लिंडा उसे मारने के लिए फिर अंदर आती है। ऐश लिंडा को जान से मार देता है। वो लिंडा को टेबल पर लिटाकर उसे जंजीर से बांधता है और उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, पर प्यार करने की वजह से वो उसे दफना देता है। जब वो वहाँ पर लिंडा को दफनाता है तो वो लिंडा की एक चेन देखता है। जब वो यादगार के रूप में उस चेन को उठाता है तो अंदर से लिंडा का हाथ आता है और लिंडा बाहर आकर ऐश को बहुत मारने की कोशिश करती है, पर वो लिंडा की गर्दन काट देता है। वो देखता है अंदर आकर कि तहखाने का दरवाज़ा खुला है। वो तहखाने में जाता है, पर चैरल वहाँ से भाग चुकी है। बंदूक लेकर उस पर वो हमला करता है, पर बंदूक में गोली नहीं है। ये बंदूक तहखाने से ली थी, तो अब उसे तहखाने में जाना होगा गोलियां लेने। अंदर आकर वो देखता है कि हर तरफ से खून निकल रहा होता है, लेकिन ऐश को गोलियां मिल जाती हैं। वो चैरल को मारना चाहता है, चैरल बाहर है, तभी अचानक स्कॉट आता है शैतान बनकर। स्कॉट उसे गर्दन से उठाकर हवा में लटकाता है। वो स्कॉट की आंखें फोड़ देता है। आंखें फोड़ने पर स्कॉट की आंखों से धुआं निकल रहा है। बाहर आकर स्कॉट किताब देखता है जो तहखाने में पड़ी थी, जो थोड़ी जल रही होती है। ऐश समझ जाता है कि ये सारी प्रेत आत्मा का राज इस किताब में छिपा है और अगर इसे ख़त्म किया जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। वहाँ स्कॉट और चैरल अभी जिंदा हैं। दोनों प्रेत आत्माएं ऐश को पकड़ती हैं, पर वो किताब की तरफ मुड़ता है। चैरल उसे रॉड से मारती है, उसके सिर पर कई बार वार करती है। वो किताब को बड़ी मुश्किल से पकड़ता है और जला देता है। जैसे ही किताब जलती है, सब खत्म होना शुरू हो जाता है। सभी शैतान खत्म होते हैं और वो देखता है कि शैतानों के अंदर से कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। बाहर से आवाज़ आती है, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। वो सुबह होने का इंतज़ार करता है। ऐश का पीछा एक आत्मा करती है। ये वही आत्मा है जो शुरू से इनका पीछा कर रही थी। और ऐश जब पीछे मुड़कर देखता है और ऐश भी वहीं पर मर जाता है और कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।